अरण्यकांड में परमात्मा श्री राम ने लक्ष्मण जी को भक्ति योग प्रसंग सुनाते हुए कहा, पुण्य एक जग महु नहीं, दूसरा नहीं। क्या? मनसा वाचा कर्मणा। ब्राह्मण देवताओं महापुरुषों के श्री चरणों में प्रीत की दृढ़ता हो, इससे अधिक कोई पुण्य नहीं। इसी से संत दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न, और संत मिल गए, सत्संग हुआ, सत्संगति संस्कृति कर, आवागमन से जीव मुक्त हो जाता है। आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो तब यह महत्वपूर्ण है, जब जीवन में हम क्रमाण न बिगाड़ लें। शबरी अम्बा को, मारीच को अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन, गिद्धरा जटायु को पाई इनके ही गति पतित पावन, राम भज सुन। यदि क्रमाण बिगड़ता जा रहा है तो आवागमन से मुक्ति का कोई अर्थ नहीं और संभव नहीं। मनमुखी न हुआ जाए, शास्त्र उन्मुखी हुआ जाए, भगवद उन्मुखी हुआ जाए, सदग्रंथों का जो मार्गदर्शन है उसको जीवन में अवतरित किया जाए, चाहे जैसे नहीं, सदग्रंथों के आश्रय में। तो पुण्यवर्धन हो, वो कैसे होगा? प्रभु ने कहा, श्रेष्ठ के, भागवत के, विप्र के, साधु के, सज्जन के चरणों में अगाध प्रेम हो तो हमारा पुण्य वर्धन होता है। अपने आप परिभाषित न किया जाए। खाता न बही, हम जो कहें वह सही। परिभाषाएं हम नहीं बनाते, परिभाषाएं सत्संग और शास्त्र बनाते। शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र की चैतन्यता, 6 शास्त्र वेद के उपांग हैं। पुराणों के कथानक के अनुसार हमारी जीवनचर्या, जीवन में भगवत प्रेम की उपस्थिति, यह हमारे पुण्य को बढ़ावे है और संतों की ओर से भगवंत की ओर ले जावे। जिसके जीवन में पुण्याधिक होगा, उसी के जीवन में, मन में, हृदय में संतों के चरणों के प्रति अनुराग होता है। इसकी क्रिया जीवन में दर्शन देती है। कैलाश के दिव्य शिखर से उतरकर सती अम्बा के संग में एक बार त्रेता युग में भोले बाबा कथा श्रवण करने प्रभु श्री रघुनाथ जी की गोदावरी गंगा के तट पर पधारे। एक बार पधारे, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही, उत्तर से दक्षिण गए। पूजन हुआ, बाबा ने निवेदन किया, कथा सुनाई गई। कथा सुनना भी एक पुण्यशाली कार्यक्रम है। बैठने से कथा सुनाई नहीं पड़ती है, सुनने से कथा सुनाई पड़ती है। कान पार कर कथा श्रवण करना चाहिए। आंख बंद कर स्थिर बुद्धि से कथा श्रवण करना चाहिए।
देखिए, दो श्रोता हैं, माँ सती और भोले बाबा। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बैठे तो माई भी रही, माँ बैठी रही, लेकिन क्या कथा सुनी नहीं। कथा ये कहती है, चौपाई बोल रही है, सुनी महेश, केवल बाबा ने सुनी। और जब चलने लगे तो दक्षिणा पूछी। अगस्त महाराज ने राम भक्ति मांगी। ऋष पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। विदा हुई। आना कैसे चाहिए? अभिवादन पूर्वक। और जाना कैसे चाहिए? आज्ञा पूर्वक। हे ऋषिवर, अब हम कैलाश विदा चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो प्रस्थान करें। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। ये व्यवहार है, ऐसा नहीं कि आप किसी के कमरे में गए, मन किया तो आ गए और मन किया तो चले गए। मेरे कमरे में तो आप आ ही नहीं सकते, बिना अनुमति अंदर नहीं आ सकते, और बिना पूछे बाहर गए तो जीवन भर दोबारा नहीं आ सकते। ये अनुशासन है। आप आए, कई लोग दरवाजा खोल के जब अंदर आ जाते हैं, आ जाऊं क्या? अब तो वही गए हो। दरवाजे के बाहर कोई बैठा, उससे पूछो अंदर जाना है क्या? नहीं। इसी में तो शाप दे दिए सनकादिक ऋषि।